हेलो भाई लोग, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द कैवलियर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है भाई लोग 20 दिसंबर 2023 और जितने भी हमारे सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बड़ा अनाउंसमेंट है कि उनके सीडीएस 1 2024 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और अब अगर नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आप सीडीएस 1 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना शुरू कर दें बिना किसी देर के। पर एक चीज याद रहे कि आप जल्दबाजी में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त आपने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो गलती से गलत है वो दे दी तो उसके बाद बहुत चांसेस हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए और आपको एग्जाम में बैठने का मौका ही ना मिले। तो जब भी आप फॉर्म भरें, बहुत सावधानी के साथ, बहुत सोच समझ के, सही इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म को फिल करें। और इस फॉर्म को फिल करने के प्रोसेस में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और इस वीडियो में मैं इसीलिए अवेलेबल हूं ताकि आप अपने फॉर्म को फिल करते वक्त कोई मिस्टेक ना करें। तो अभी मैं एक एक करके सारे स्टेप्स आपको बताता हूं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है या किन चीजों का ख्याल रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमें जाना है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है upsc.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट ओपन होगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और इस तरह के पेज पर यहां ऊपर ही एक ऑप्शन होगा अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पर तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशंस, यानी ओटीआर रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशंस। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशंस पे आप क्लिक करेंगे यहां पर और जैसे ही ये क्लिक करेंगे भाई लोग तो ये एक पेज खुलेगा, ये एक पेज ओपन होगा और इस तरह के इस पेज में आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहां पे लिखा हुआ है और एक यहां पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। अब जितने भी कैंडिडेट्स पहले से ही सीडीएस का एग्जाम देते आ रहे हैं, पिछला उन्होंने अटेम्प्ट दिया है, तो वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, तो वो अपनी उस पुरानी आईडी के चलते लॉगिन कर सकते हैं। पर जो लोग पहली बार सीडीएस का एग्जाम देंगे, जो पहली बार अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं यहां पर, उनको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन में और जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपका अपना पूरा नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, उसके बाद आपकी कुछ और पर्सनल डिटेल्स जैसे जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें। तो जो भी आप ये सारी चीजें फिल करोगे, ये सारी चीजें फिल करते वक्त एक चीज का ख्याल रखें आप कि अपने नाम में, अपने नाम की स्पेलिंग में, अपने पेरेंट्स के नाम और उनके नाम की स्पेलिंग्स में खासा ख्याल रखें, क्योंकि आपको उनके नाम या उनके नाम की वो स्पेलिंग लिखनी है जो आपके 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है। आई रिपीट, 10th क्लास के पासिंग सर्टिफिकेट पर जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी हुई है और जो यहां पर मांगी गई है वो उसी पासिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन फर्दर काम करेगी। अब देखिए, जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ओटीआर का रजिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करके, तो आपसे बोला जाएगा भैया एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर लो आप, ताकि आपकी आईडी को कोई और मिसयूज ना कर सके। आप स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करोगे और आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे ओटीआर पर और आपके पास आ जाएगी एक ओटीआर आईडी। अब आपके पास ओटीआर आईडी जब आ जाएगी तो आप वापस से इस पेज पर आओ। अब क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा और आपको अब यहां पर इस वेबसाइट पे फर्दर लॉगिन करना है। ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा और अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं फर्दर लॉगिन करने के लिए वेबसाइट में और आगे बढ़ना है। तो तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करें, या फिर जो हाल ही में आपने ओटीआर आईडी रजिस्टर की है
उस OTR आईडी का यूज करके आप फर्दर लॉगिन करें। तो ये तीन ऑप्शंस हैं। सपोज करते हैं कि हम ईमेल आईडी से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी, आप ईमेल आईडी लिख दो। आपसे फिर बोला जाएगा कि भैया ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी रिसीव करने के लिए गेट ओटीपी पर क्लिक करो। आप वन टाइम पासवर्ड लेने के लिए गेट ओटीपी पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और आपको अपनी ईमेल आईडी में एक पासवर्ड आता हुआ दिखाई देगा। उस पासवर्ड को आप यहां फिल करेंगे, फिर ये एक वेरिफिकेशन कोड है, इसको आप यहां पर लिखेंगे और उसके बाद आप लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे भाई लोग, तो सामने आपके आएगा इस तरह का पेज, और इस पेज में आपको क्लियरली अपना एग्जामिनेशन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 1 2024 नजर आएगा। उसके सामने ये कॉलम्स बने हुए हैं और यहां पर लिखा हुआ है पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन। पार्ट 2 के सामने नॉट एक्टिव लिखा है, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं करते तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। तो यहां पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को फिल करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप पार्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पूरा का पूरा फॉर्म निकलेगा, और उस फॉर्म में अगेन आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं। पर जैसे इस तरह का फॉर्म आएगा तो आपको ध्यान देना होगा कि आपकी OTR आईडी से ऑटोमेटिकली बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स फेच की जा चुकी हैं इस फॉर्म के लिए। तो जहां जहां जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है इस फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर ली गई है। पर जो OTR आईडी में इंफॉर्मेशन आपने नहीं डाली, वो यहां आपको पहली बार डालनी पड़ेगी। यहां आपको पहली बार डालनी पड़ेगी। तो जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, तो यहां पे आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो सारे के सारे, तो जो भी आपने ग्रेजुएशन की है, पास कर चुके हो तो अपीयर्ड आ रहा है, पास करने वाले हो यानी अभी लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, तो अपीयरिंग आ रहा है। उस तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करके आप अपना एड्रेस वगैरह यहां पर डालेंगे, और एड्रेस वगैरह अच्छे से डालें, और वो एड्रेस डालें जहां पर आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सके यूपीएससी। तो एड्रेस में अच्छे से जो प्रॉपर एड्रेस है वो डालें। उसके अलावा जिस भी स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट जहां पर है, जो पिन कोड है उस डिस्ट्रिक्ट का, फिर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब आप यहां पे फिल करें तरीके से। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो भाई लोग आपके सामने यहां पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपसे पूछा जाएगा कि भाई फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या यूज करोगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी है। तो जनरली सब लोग आधार कार्ड यूज करते हैं, तो आधार कार्ड आप यहां डाल देंगे और अपने उस आधार कार्ड का नंबर, आइडेंटिटी नंबर, वो यहां फिल कर देंगे, और यहां पर आइडेंटिटी कार्ड के नंबर को एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर से उसको फिल कर देंगे। और उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो क्या आपके पास DGCA के द्वारा दिया गया कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है कि नहीं, हाँ या ना, जो भी आपका आंसर है वो फिल करेंगे। उसके बाद अपनी जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनकी प्रेफरेंसेस पर यहां पर ध्यान देंगे। भैया देखो, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर यहां पर आपने मिस्टेक कर दी तो। जिस भी फोर्स को आप ज्वाइन करने के इच्छुक हो, और जो भी फोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो आर्मी है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स है, उसको आप उस तरह की प्रेफरेंस दें। यहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, और एक है OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस प्रेफरेंस ऑर्डर को यहां पर फिल करें। और उसके बाद बाकी के जो ऑप्शंस हैं कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। और साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप आर्म्ड फोर्सेस में वर्किंग हो अभी, सर्विंग हो अभी, हाँ तो हाँ, नहीं तो ना। और उसके बाद क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, क्या आप सैनिक स्कूल को बिलोंग करते हैं, किसी भी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो हाँ या ना, जैसा भी आपका जवाब है। और उसके बाद आप कंटिन्यू कर जाए, आगे बढ़ जाए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका जो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के साथ आपके पास एक फॉर्म सा अपीयर होगा जिसमें आपकी पार्ट 1 से रिलेटेड डिटेल्स लिखी होंगी। उन डिटेल्स को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लें, नाम और नाम वगैरह की स्पेलिंग्स और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, क्योंकि इस स्टेज पर जब आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, ये फॉर्म आपके सामने है, इस स्टेज पर आपके पास एक मौका है, आखिरी मौका है कि आप
पीछे की हुई गलतियों को करेक्ट कर सको। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी है जो गलत तरीके से डाल दी है, आप उसे करेक्ट कर सकते हो इस स्टेज पर एक बार आप यहां से आगे बढ़ गए तो फिर आपके पास कोई मौका नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपके पास अब ये रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, क्योंकि इसी फॉर्म पे लिखी रहेगी, और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि भैया आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, तो निकलवा लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जाएंगे पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पर। पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में आपसे यहां पर पेमेंट करवाई जाएगी। तो पेमेंट के अलग अलग तरह के मोड्स हैं, चाहे आप अपने बैंक की ब्रांच में जाएं, चाहे आप ऑनलाइन पे करें, चाहे वो आप कार्ड से पे करें, यूपीआई करें, जैसे आपको सही लगे आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी फीस है। और उसके बाद आपको यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ यहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको स्कैन सिग्नेचर, और उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड का डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करना होगा, जैसे आधार कार्ड या जो भी। और इनको अपलोड करते वक्त आप ध्यान दें कि आपको इनके साइज का खासा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने दिए हुए साइज के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया तो वो यहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो आप इन सारी फाइल्स को दिए हुए साइज के अंदर ही अपलोड करें, दिए हुए फॉर्मेट में ही अपलोड करें, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना आगे बढ़ सके। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी, फिर आप इनको यहां पर अपलोड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे भाई लोग, तो आपके पास आपसे पूछा जाएगा पार्ट 2 के इस रजिस्ट्रेशन में कि आपका परीक्षा केंद्र, एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहां फिल करना है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपका जहां घर है या आप जहां फिलहाल रहते हो, जहां भी आपको कन्वीनियंट लगे पहुंचना है एग्जाम के दिन, तो आप वहां पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर दें। और इस चीज का ख्याल रखें कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर, सौरभ सर इसको कट कर दीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा फिल करना है कि आप एग्जाम के टाइम पर आराम से पहुंच सकें, कनेक्टिविटी बढ़िया हो, तो आप ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर भरें। अब उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन सेंटर भर देंगे तो आप यहां पे डिक्लेरेशन या घोषणा जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और यहां पर आपका पार्ट 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी लगभग पूरा हो जाएगा। बस आप ये डिक्लेरेशन को, इस घोषणा को जो आपने की हुई है, इसको पढ़ लें और उसके बाद आप लिख दें, यहां पे बेसिकली क्लिक कर दें कि आई हैव रेड डिक्लेरेशन एंड आई अग्री। तो यहां पे जैसे आप अग्री करेंगे तो आपका पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपके पास एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, मेल पर भी और आपके मोबाइल नंबर पर भी। इस तरह से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेंगे और उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के रखेंगे। तो भाई लोग, कोई भी इस फॉर्म को फिल करते वक्त किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी और गलती ना करें, क्योंकि एक एक अटेम्प्ट आपके लिए कीमती है। तो आई होप आपको थोड़ी आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। सो फिलहाल के लिए इतना काफी है और आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।